ब्लैक होल पैराडॉक्स के बारे में आपने सुना है? एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी में ये हमेशा बहस चलता है कि जिसमें कोई ये बोलता है कि जो ब्लैक होल में इंफॉर्मेशन जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई ये बोलता है कि नहीं डिस्ट्रॉय नहीं होता, कोई बोलता है इवेंट होराइजन से लीक कर जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, सिंपल टर्म में आज हम लोग बात करेंगे, पर पहले ये समझते हैं कि जो ब्लैक होल है वो होता क्या है। तो टी1 टाइम पे एक पेज है। अब क्या हो रहा है कि पेज का फटने का पॉसिबिलिटी बहुत सारा एग्जिस्ट करता है कि इस कोने से फट जाए, इधर वाला कोने से फट जाए, बीच से फट जाए, थोड़ा सा फटे, कहीं से भी फटे, तो देखोगे कि बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनता है जो ये हो सकता है। अब जो कुछ भी पॉसिबिलिटी बनता है वो तो अभी रियलिटी में नहीं है, मतलब कि ये वेव फॉर्म में अभी एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि इसमें से कोई एक बनेगा, तो एक कोई जो बनेगा, तो मान लो कि एक पेज फटा और बीच से फटा, तो ये जैसे ही फटा तो एक रियलिटी बना, मतलब कि वो T2 टाइम की बात कर सकता हूँ कि टाइम चेंज हो रहा वहाँ पे। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये T2 टाइम की हो गई। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि जो टी वन पे जो पूरा पेज था वो पेज अब कहाँ पे है? तो वो पेज तो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब कि ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि जो पेज था पूरा यही तो फटा है, कुछ अलग नहीं हुआ है। तो जो भी चेंजेस हुआ है इसी पेज पे हुआ है, तो मैं यहाँ पे T2 की जो बात कर रहा हूँ वो कहीं अलग नहीं बल्कि इसी पे हो जा रहा है। पहली बात ये आ जा रही है। और ये जो कुछ भी T1 की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो T1 का जो अगर जो मैटर के तौर पे जो पेज था वो पेज कहीं और नहीं बल्कि इसी पे आके चिपक गया है कि यहाँ पे जो है वो इसी पे आके चिपक जा रहा है। तो जो T1 पे मैं बात कर रहा हूँ तो वो स्पेस टाइम में एग्जिस्ट कर रहा था, पार्टिकल के तौर पे था ही तो पेज, तो वो स्पेस टाइम में, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि T1 का जो स्पेस टाइम है वो आके इसी पेज पे चिपक गया है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरह से ब्लैक होल की तरह काम करेगा, ये ब्लैक होल की तरह काम करेगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से देखोगे कि जो भी बहुत सारा पॉसिबिलिटी जो बन रहा है, हर पॉसिबिलिटी के हिसाब से एक रियलिटी बन सकता है। तो जो भी रियलिटी बनेगा सबका स्पेस टाइम आएगा अपना अपना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से एक तरह से स्पेस टाइम इमर्ज कर रहा है। तो जो इमर्ज कर रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि व्हाइट होल है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे ब्लैक होल और व्हाइट होल, सिर्फ किसी क्रिएशन की भी बात करोगे उसमें दिखेगा, सिर्फ जो हम लोग बात करते हैं ब्लैक होल और व्हाइट होल उसकी नहीं बल्कि किसी में भी वो ब्लैक होल और व्हाइट होल एग्जिस्ट करता है। अब जो बात आ जाती है कि तो फिर जो ब्लैक होल में इंफॉर्मेशन जाता है वो डिस्ट्रॉय होता है या नहीं होता? देखो, एक थ्योरी है ब्लॉक यूनिवर्स। अब इसमें क्या बोला जाता है कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करता है उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। अब पास्ट एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, तो मैं तो ये तो बोल सकता हूँ कि वो उस पार्टिकल के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, पार्टिकल के तौर पे एग्जिस्ट करेगा मतलब स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करेगा, फ्यूचर के साथ भी वही सेम होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो मैं ब्लैक होल में T1 का जो पेज पूरा था वो अगर जो चला जा रहा है तो वहाँ ब्लैक होल में स्पेस टाइम भी एग्जिस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो पार्टिकल के तौर पे रहेगा, पास्ट है ना, ब्लॉक जो यूनिवर्स है उसके हिसाब से। तो फ्यूचर का भी वही हो जाएगा कि वहाँ भी पार्टिकल के तौर पे एग्जिस्ट करना चाहिए। बट जैसे हम लोग ये ब्लैक होल की बात कर रहे हैं तो क्या उसमें वो कोई पार्टिकल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है? जो पेज पूरा था क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है? तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्लैक होल में कोई स्पेस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। इतना तो अब जैसे कोई पार्टिकल वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इंफॉर्मेशन किस क्या डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है? कोई पार्टिकल होगा तभी तो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे जो पूरा पेज था वो पूरा पेज जैसे फटा है तो ट्रांसफॉर्म होकर कुछ अलग हुआ है, उसका ट्रांसफॉर्म होकर कुछ अलग हुआ है। तो जब ब्लैक होल की बात करें तो वहां तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो फिर उसका डिस्ट्रॉय कैसे मैं कर सकता हूँ जो इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ? तो इंफॉर्मेशन तो कोई पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? आप सिंपल ऐसे समझो कि जैसे आप पेज को देखते हो तो क्या पेज और जो उसका जो पार्टिकल है और पेज का इंफॉर्मेशन है क्या उससे अलग है? पेज का इंफॉर्मेशन क्या आप इस मार्कर पे ले सकते हो? नहीं ले सकते ना, जो भी इंफॉर्मेशन है उस पेज पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि उस जो पेज का पार्टिकल और जो इंफॉर्मेशन है दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। बट जैसे ही क्या हो रहा है कि हम एक ऑब्जर्वर आते हैं तो पार्टिकल जो उसका मैटर है और जो इंफॉर्मेशन है वो अलग हो जा रहा है, और अलग होकर कहीं और नहीं चला जा रहा बल्कि उसी पे ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो फटने का देख पा रहे हैं कि T1 पे था कि वो जो पूरा जो पेज है वो पूरा पेज है। अब T2 पे मैं जो फटा हुआ पेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा था ना T1 पे, तो जो पॉसिबिलिटी है वो भी इंफॉर्मेशन में तो ले पा रहा था। तो जैसे पॉसिबिलिटी बना एक रियलिटी बना तो क्या हो रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन था वेव फॉर्म में वहाँ पे था, उसका एक रिफ्लेक्शन के तौर पे हमें मिल गया कि हाँ ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है।
तो क्या हो रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा वेव फॉर्म में ही हो जा रहा है। चाहे आप पास्ट की बात करोगे, पास्ट की बात करोगे तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो भी वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर फ्यूचर की बात कर रहे हो वो भी कर रहा है, जो प्रेजेंट की भाई बात कर रहे हो वो भी वहीं पे कर रहा है। तो वही वो सब वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये बोलते हो कि जो क्वांटम फील्ड है उसमें एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंफॉर्मेशन कोई पार्टिकल नहीं है जो डिस्ट्रॉय होगा या फिर ट्रांसफॉर्म होता है, जब का तब ही रह जा रहा है। और ये किसी पे भी आप लगाते हो, सब पे एक ही बात लगती है कि जो ब्लैक होल में इंफॉर्मेशन जाता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि वो जो क्वांटम फील्ड है उसी में रह जाता है।